पिछले क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 12.2 के 5 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि ये कोई अगर वृत्त है, एक वृत्त है, ये किस पर जीवा है। यहाँ एक जीवा हो गई जिसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये इस केंद्र पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और त्रिज्या जो है हमारा, ये है हमारा 15 cm का। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या क्या निकालना है। नंबर 1 में हमको निकाल देना है लघु वृत्तखंड, 2 में निकालना है दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यही हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ये हमारा हो गया वृत्तखंड, छोटा है तो इसको हम कहते हैं लघु, बड़ा वाला को कहते हैं हम, इधर वाले को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो हमको इसी दोनों का निकाल देना है, लघु वृत्तखंड निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। हम लोग सूत्र से अवगत हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम फॉर्मूला यहाँ लिख दें तो इसका क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये 60 है तो ये दोनों भी 60 होगा, यानी तीनों इक्वल होगा। तो माइनस समबाहु त्रिभुज का फिर क्या हो जाता है, √3/4 a स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। अब मान अगर यहाँ डालते हैं सबका, तो थीटा हमारा दिया हुआ है 60/360 गुने पाई का मान कह रहा है 3.14 लीजिए। ये हो गया 3.14 r स्क्वायर। r क्या है, 15 cm, 15 गुने 15 माइनस √3/4 गुने साइड, इसका साइड भी तीनों यही 15 ही है। तो ये हो गया हमारा 15 गुने 15। ये काट देंगे, कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। चलिए अब अगर हम यहाँ 15 गुने 15 को बाहर निकाल दें तो बचता क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ हमारे पास बच जाएगा ये। इसको भी अगर काट ही देते हैं 2 से तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 1.57, यानी हमारे पास बचा 1.57/3 माइनस √3 का मान दिया हुआ है 1.73/4। ये हमारा हो जाएगा अब 225।
यहाँ सॉल्व करें, अगर सीधे भाग दे दें या जैसे करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, चलिए यहाँ अगर हम कर दें इसको, ले ले LCM 12, 4 से ये गुना हो जाएगा, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 2 22, 4 2 6, माइनस 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 2 3 2 5, यानी हो गया है हमारा 225 गुने, माइनस अगर यहाँ कर दें 9 9 18, ये बचा हमारा 0.3/12। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम काट दें 3 से, 3 चौका 12, 3 से इसको काटेंगे तो 7 त्रिका 21, 5 तिहाई 15, यानी 75 गुने 3.09/4 बराबर, अगर ये हम गुना करें फिर मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारा आता है 20.4375 cm²। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट मिलेगा। आगे हमको क्या निकालना है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा हमको निकालना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी 3.14 गुने 15 गुने 15 माइनस, अभी निकाले हुए हैं लघु का, सीधे यहाँ लिख देंगे 20.4375, ये बराबर हो जाएगा 15 15 225, 225 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 706.5 माइनस, यहाँ घटा देना है 20.4375, माइनस कर देंगे, इसमें से बच जाएगा हमारा 686 ये हो जाएगा 5 2 6 0, तो ये हमारा हो जाएगा cm²। तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा निकला था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14, √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। एक हमारा हो गया वृत्त, यह हमारी हो गई कोई जीवा, ये केंद्र पर एंगल बन रहा है हमारा 120 डिग्री का। अब ये कह रहा है हमारा संगत वृत्तखंड का, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्तखंड का कैसे निकलता है,
त्रिज्या खंड का निकाल के त्रिभुज का हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ निकालते हैं अलग अलग। यानी हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। हमारा दिया हुआ था कितना, ये 12 cm त्रिज्या है हमारा 12 cm। अब ये बराबर कितना निकलेगा, 120 बट्टा 360 गुने 3.14 और हमारा हो गया 12 गुने 12, कट गया ये 12 तिया 36, 3 से कट गया ये 4 बार में। हमारे पास क्या रहा अब, 3.14 गुने 12 चौक 48। अब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आता है ये 150.72 cm स्क्वायर। ये तो त्रिज्या खंड निकला। अब हमको निकालना होगा इसका क्षेत्रफल हाफ BH। हाफ BH मतलब क्या हो गया, 1/2। इस फिगर को समझने के लिए नीचे ले आते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है जिसमें केवल ट्रायंगल है, हमारा केवल त्रिज्या है। हमको हाफ BH चाहिए, तो हमारा B का काम कौन करेगा, AB हमारा बेस हो गया। इस पर एक लंब अगर डाल दें, नाम इसका OD दे दें, तो ये हमारा H का काम करेगा, ये हमारा हाइट का काम करेगा, ये हमारा B का काम करेगा बेस का। तो AB इंटू OD। अब हम AB और OD को उसमें कैसे निकालेंगे, ये 120 था, अगर ये 120 है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, यानी यहाँ हो गया हमारा ये 30 डिग्री। 160 था, 120 है, तो हाफ इसका हो गया 60 डिग्री। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम निकालते हैं यहाँ साइन 30, अगर साइन की बात करें तो साइन क्या होता है हमारा P/H। P का काम कौन करता है यहाँ, OD, ये हमारा हो गया OD बट्टा H क्या हो गया OA। ये कितना है, 12 है। साइन 30 का मान 1/2, ये बराबर हो गया 1/2 इक्वल टू OD/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 6 बार में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OD बराबर निकल गया हमारा 6 cm। ये OD हम निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, AB। अब हम फिर अगर ले लें यहाँ पर cos 30 डिग्री, cos 30 क्या होता है, बेस बटा B/H, यानी ये हो जाएगा हमारा AD बटा OA। cos निकालेंगे तो हमारा B/H हो गया ये हमारा P कहलाता है, ये हमारा B हो गया यहाँ। तो अब AD हमारा क्या निकला, cos ये कितना होता है, √3/2 बराबर AD हमको निकालना है, ये हमको दिया हुआ है 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2AD बराबर 12√3। 2AD, AD का डबल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो 2AD के जगह पर हम लिख सकते हैं
AB बराबर 12√3। अब देखिए हमको AB और OD निकल गया, यही हमको यहाँ डालना है ट्रायंगल में। तो ये बराबर हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 गुने 12√3 गुने 12, 12 नहीं 6 निकला हुआ है 6, 2 से काट देंगे 3 बार में, यानी 12 तिया 36√3, यानी 36 गुने 1.73। रूट का मान हमको यही दिया हुआ है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये फिर 62.28 cm²। तो हमको निकल गया, ये ट्रायंगल का निकला, ये त्रिज्याखंड का निकल गया। अब हमको निकालना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का क्या होता है, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज। अब हम त्रिभुज घटा देंगे उसमें से। ये तो इसको निकालने के लिए, इतना समझाने के लिए लाया गया था। ये हमारा 2 चीज़ निकला, अब हमको माइनस कर देना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकला हुआ है त्रिज्याखंड का 150.72 माइनस 62.28। माइनस कर देंगे इसको तो 88.44 cm²। यही हमारा आंसर होगा, यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना निकलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। 2. चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबे रस्सी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। एक वर्गाकार मैदान है, यानी एक स्क्वायर है मैदान। हर साइड कितना है 15 मीटर, ये भी क्या है 15 मीटर। यहाँ पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, उसकी रस्सी कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर। अब क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा। तो पहला जो हमको निकालने के लिए कह रहा है, ये क्या हमको निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। चलिए छोड़िए कम। अब हमारा यहाँ आ जाएगा थीटा का मान है 90, 360 पाई 3.14 लेना है। आर स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ है 5, 5 गुने 5 इक्वल टू हो गया हमको 9 चौका 36। ये हमारा हो जाएगा 78.5/4। अगर इसको भाग दे दें
तो हमारा बचेगा 19.625 cm²। तो ये हमारा हो गया इतना बटा 4 से डिवाइड कर दिए। तो अब 2 नंबर में हमको क्या निकालना है फिर। अब ये कह रहा है कि इस रस्सी को कर दिया जाए 5 के बदले में 10। यानी ये अब अगर 10 मीटर रस्सी हो जाए तो कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। एरिया में बढ़ोतरी पूछ रहा है। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, यानी नए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब 10 हो गया आर हमारा, यानी θ/360 πr², यानी 90/360 3.14 गुने 10 गुने 10। अब क्या हो जाएगा ये हमारा, ये तो 0 0 कैंसिल कटा 4 बार में। और फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे, चाहे चलिए इसको काट देते हैं, 2 बार में 5, फिर 2 बार में 5, तो क्या हो गया हमारे पास ये 3.14 गुने 25। ये हमारा गुना किया हुआ है 3.14 गुने 25, कितना आया था 78.5 cm²। ये नया का निकल गया। सवाल क्या था हमारा, क्षेत्रफल में वृद्धि, कितना एरिया बढ़ गया। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल में वृद्धि। कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे 78.5 माइनस 19.625, घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 58.875 cm²। आंसर, यानी हमारा इतना क्षेत्र बच जाएगा। यानी ये जो बीच वाला क्षेत्र बढ़ा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 58.875 cm²। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के एक तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 25 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये हमको जो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि वृक्ष जो बना हुआ है एक सर्कल है, इसको चांदी के तार से बनाना है। और क्या है, ये 5 इसमें बीच में डायमीटर खींचे गए हैं 5 ठो। एक हो गया हमारा 2 3 4, ये हमारे 5 जो डायमीटर खींचे गए हैं, एक हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, एक 5 हो गया। 1 2 3 4 5, कुल हमारे पास 5 खींचे गए हैं। अब हमको निकालना है ये चांदी के तार के गने बने हुए जो खींचे गए हैं वो। अब हमारे पास इसमें क्या क्या दे दिया है, पहला हमारे पास दे दिया है R इक्वल है 35.2 mm, क्योंकि इसका डायमीटर लिख रहा है 35 mm। और ये दो हमारे त्रिज्या खंड बन रहे हैं, तो ये थीटा कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ कुल एंगल बीच में कितना होता है 360। ये बने कितने हैं, कुल 10 बने हैं, बटा 10 यानी 36 डिग्री।
तो हमारा थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 36 डिग्री, त्रिज्या खंड का मान 36 डिग्री। अब हमको निकालना है 1 नंबर में तार की लंबाई। तो देखिए तार की लंबाई कितनी हो जाएगी। पहला हमारा क्या हो गया, 5 ठो ये डायमीटर खींचा हुआ है, यानी 5 गुने 35, ये इसकी अंदर की लंबाई हो गई। बाहर की लंबाई यानी परिधि, ये क्या हो गया 2 पाई r। अब ये मिला करके हमको पूरा तार का लेंथ होगा, क्या हो जाएगा ये 25 5 या 175 प्लस 2 गुने 22/7 गुने 35/2, कट गया ये 7 5 35, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास 175 प्लस 22 5 110, यानी 285 mm, यानी कुल तार की लंबाई कितनी हो गई 285 mm। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, यानी 36/360 22/7 r स्क्वायर, यानी 35/2 गुने 35/2, क्या हो जाएगा ये 36 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 1 कट जाएगा इससे 5 बार में, 5 से फिर ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, यानी क्या बचा 11 35/2 गुने 2, तो हमारे पास बच गया ये, बचा हमारे पास 11 गुने 35/2 दूनी 4। मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा फिर ये 385/4 इक्वल टू 96.25 mm स्क्वायर, यानी एक का एरिया, इस एक का एरिया जो होगा ये होगा 96.25 mm स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 12.3 फिगर बना हुआ है बगल में। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको सेक्टर निकाल देना है। वैसे अगर हम फिगर बनाएं इसका तो कह रहा है ये इसमें 8 तार लगे हुए हैं कुल, ये 8 तार इसमें लगे हुए हैं। तो अगर हम इसमें निकालें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360/8, एक सेक्टर का निकालना है, एंगल कितना बन जाएगा ये, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री का हो गया। आर क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर लिख रहा है ये 45 cm। अब हमको निकाल देना है इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 45/360 गुने 22/7
गुने 45 गुने 45, क्योंकि इसमें पाई का मान नहीं लिख रहा है। तो हमको क्या हो जाएगा, ये 45 से कटेगा 8 बार में, उधर कुछ कटने वाला नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास 22 गुने 45, 45 गुना करेंगे 20, 25 हो जाएगा, बाई हमारे पास बचेगा 7 बट्टा 7 हमारे पास बच जाएगा। चलिए यहाँ 8 भी बचा हुआ था ना, तो 8 गुने 7 बच जाएगा हमारे पास। इससे हम फिर काट देते हैं 11 बार में, ये हो जाएगा 4। अब हमको 11 से इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा बचता है 22 275 बटा 28, 7 चौक 28, ये हमारा शेष बचता है। भाग अगर हम दे देंगे 28 से, तो आएगा हमारा 79.54 cm², यही हमारा हो गया आंसर। यानी इसके किसी एक का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना निकला। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। बचे हुए बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।